हमारे देश में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण बलिदान दिया है। साथ में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संपूर्ण जीवन राजनीतिक रूप में जी करके एवं आंदोलन करके, अंग्रेजों की लाठी खा करके, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करके, झड़प करके एवं संपूर्ण जीवन को अपने परिवार से दूर रख के अपने आप को एक सन्यासी के जैसे जी करके देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना कार्य किया है। जैसे एक सन्यासी अपने आप को परिवार से दूर रखता है, वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को परिवार से दूर रख के भारत माँ के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी कड़ी में मैं आपको भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमत्तापूर्ण, जुझारू एवं मन से दृढ़ एवं शक्तिशाली प्रकार के व्यक्ति थे। इनका जन्म 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ये अपने पिताजी के 14वीं संतान थे। ये एक महान व्यक्ति के रूप में भारत के लिए आगे चल कर के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उभर कर आए। साथियों, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें पढ़ने एवं देश प्रेम की भावनाएं पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर कूट के भरी थी। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस 18 वर्ष के हुए, उन्होंने भारत की सिविल सर्विस परीक्षा को पास कर लिया और ये परीक्षा तब केवल ब्रिटेन में आयोजित होती थी। इसमें उन्होंने इस पूर्ण परीक्षा में 4th रैंक प्राप्त किया। साथियों, आप समझ सकते हैं इस परीक्षा में संपूर्ण भारत के ब्रिलियंट छात्र एवं विदेश के भी सिविल सर्विस ब्रिटेन के लोग भी इसमें अपेयर होते थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस के ज्ञान को आप देखते हुए भारतीय होकर के भी 4th स्थान प्राप्त कर लिए। और जब वो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, उनके मन में विचार आया कि मैं ये करके अंग्रेजों की गुलामी ही करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं देश की सेवा के लिए आगे जाऊं। उनके पिता ने उन्हें बहुत ही रोका, परंतु फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने ICS की नौकरी को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम के इस रण में कूद पड़े। साथियों, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी महानता, ज्ञान, ओजस्वीपूर्ण भाषण और अपने शौर्य और अपने ओजस्वीपूर्ण चेहरे और उनके व्यवहार के कारण वे आगे चल करके 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। जब बड़े बड़े महान नेता जैसे नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी इत्यादि सभी नेता, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक जैसे, रास बिहारी बोस जैसे महान नेता उपस्थित थे, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। परंतु उनकी कार्य करने की शैली एक क्रांतिकारी के रूप में थी। वो एक राजनीतिक के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी से उनका मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जब वो दोबारा चुनकर आए तो उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक खुद की संस्था बना ली। साथियों, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने ठाना कि अब मैं भारत में रह करके भारत को आज़ादी नहीं दिला सकता। इसलिए हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था, परंतु घर से वो चुपके से बच निकले और भारत से आगे जाकर के, तब तो पाकिस्तान था नहीं, तो भारत के बॉर्डर यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर से होते हुए वे रूस के जरिए जर्मनी पहुंच गए। साथियों, आप समझ सकते हैं कि कुछ क्रांतिकारी या कुछ नेता भारत में रहकर ये आंदोलन कर रहे हैं और एक भारत का महान नेता जर्मनी पहुंच करके भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। और वे हिटलर से, जो समय पे विश्व विख्यात तानाशाह था, उससे मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिटलर से, जो भारत के कैदी थे, जो कि म्यांमार जापान द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था, उनको भारत के सैनिकों को बोले हमें वापस दे दीजिए, हम इनको अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे और इन्हें ट्रेंड करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ इनको उपयोग करेंगे और देश को आज़ाद करेंगे। वे वहाँ से जापान से रसिया गए और इसके बाद वो म्यांमार में पहुँचे। 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके बाद से आज़ाद हिंद फौज की कुछ ब्रिगेड थी, जैसे लक्ष्मी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। इन ब्रिगेडों में भारत के सैनिक थे जो प्रॉपर अंग्रेजों के सैनिक थे, जैसे लेफ्टिनेंट शहनवाज खान,
शहनवाज खान, मेजर ढिल्लन एवं और कई महान लेफ्टिनेंट्स और आर्मी के जवान थे। इन्होंने देश को आज़ाद दिलाने के लिए युद्ध में कूद पड़े। जापान की सहायता से इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कब्जा कर लिया और एक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और एक द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया। इसके पश्चात इनका उद्देश्य था कि ये भारत में घुस करके और संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को हटा देंगे, परंतु 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम फेंक दिया गया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र जी जब सुभाष चंद्र बोस म्यांमार से ताइवान की ओर जा रहे थे तो उनका प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। इसके पश्चात ये इंडियन नेशनल आर्मी का कार्य समाप्त हो गया, परंतु इनके भय से आखिरकार 2 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे महान नारे दिए तथा उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि लोग जब उन्होंने आह्वान किया कि यदि आप आज़ादी चाहिए तो आप अपने कुछ गहने या कुछ पैसे दान के रूप में हमें दें ताकि हम सैनिकों पर खर्च कर सकें, तो भारत के बहुत सारे लोगों ने उनके कहने पे बहुत सारी संपत्ति दान की। वो एक बहुत महान नेता थे कि उनके बारे में बता के मुझे बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। धन्यवाद साथियों, अगली बार हम मिलेंगे किसी महान नेता, महान क्रांतिकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।